रोजगार और परिवार के सामने लोकतंत्र का महापर्व फीका। पलायन को मजबूर कामगार, ट्रेन की सारी सीटें फुल, टिकट मिलना हुआ मुश्किल। छठ पर्व के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए लोकतंत्र के महापर्व को भुलाकर प्रदेश लौटने को तैयार कामगार को वापस लौटना मुश्किल हो गया है। सारी ट्रेन की सीट फुल हो चुकी है, रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन रोजगार और परिवार के लिए प्रदेश जाकर कामना इनका मजबूरी है। छठ महापर्व के बाद बिहार के लगभग सभी स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या में इजाफा हो गया है। बाहर जाकर काम करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोकतंत्र का महापर्व होने के बावजूद ये लोग लौटने लगे हैं। उनके लिए वोट देना वैसा जरूरी नहीं जितना प्रदेश लौटकर काम करना है। बरौनी रेलवे स्टेशन से लौटने वाली ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा। छठ पर्व के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए लोकतंत्र के महापर्व को भुलाकर प्रदेश जा रहे हैं कामगार। छठ पर्व को लेकर कामगार बाहर से साथियों के साथ ट्रेन में 24 से 36 घंटे खड़े होकर घर आए थे। आप जाने के वक्त भी आरक्षित श्रेणी का टिकट नहीं मिलने के कारण कामगार खड़े होकर शौचालय के गेट के सामने बैठकर दिल्ली सहित अन्य प्रदेश जाने को मजबूर हैं। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल ट्रेन के बावजूद भी ट्रेनों में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। आरक्षित श्रेणी का टिकट नहीं मिल रहा है। लोक आस्था का पर्व समाप्ति होने के बाद रोजी रोटी के लिए अपनी नौकरी बचाने के लिए लोकतंत्र के महापर्व को बुलाकर कामगारों को प्रदेश लौटना पड़ रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ की समाप्ति होते ही बरौनी जंक्शन सहित अन्य स्थानीय रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर परदेश या दूसरे शहर वापसी को लेकर भीड़ दिखाई दे रही है। दिल्ली सहित अन्य महानगरों में जाने वाले लगभग सभी ट्रेनों में अगले 1 महीने से अधिक समय तक नो मोर बुकिंग की स्थिति है। इस दौरान यात्रा करने वाले कामगारों को छठ पर्व पर अपने घर आना रुकना जरूरी तो लगा, लेकिन उनकी मजबूरी जो कि रोजगार के सामने लोकतंत्र के महापर्व को उन्हें भुलाकर प्रदेश लौटना पड़ रहा है। सीमांचल एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट 51 है तो नॉर्थ ईस्ट में नो मोर बुकिंग। हमसफर में वेटिंग लिस्ट 104 है। वैशाली एक्सप्रेस में नो मोर बुकिंग। अवध आसाम एक्सप्रेस में नो मोर बुकिंग। राजधानी एक्सप्रेस में नो मोर बुकिंग। वहीं पूर्वोत्तर संपूर्ण क्रांति में भी न मोर बुकिंग की स्थिति बनी हुई है। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल ट्रेन की भी स्थिति अच्छी नहीं है। कहीं पर आरक्षित श्रेणी का बर्थ नहीं मिल रहा। ट्रेन की यह स्थिति देखते हुए जाने वाले लोगों का ये भारी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि छठ के लिए घर आए लाखों कामगार और नौकरी पेशा लोग अब वापस अपनी कर्मभूमि की ओर लौट रहे हैं। ये जो परदेश लौट रहे हैं वह दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में रोजगार के लिए जाएंगे। इनमें से ज्यादातर निर्माण, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी गार्ड और असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। छठ पूजा उनके लिए अपने परिवार, मिट्टी और संस्कृति से जुड़ने का एकमात्र वार्षिक अवसर होता है। पर्व समाप्त होते ही उन्हें अपनी नौकरी बचाने और रोजी रोटी कमाने के लिए तुरंत वापस लौटना पड़ता है। कामगारों के लिए पर्व जरूरी, वोट डालने में रुचि नहीं दिख रही है। लोक आस्था का पर्व छठ को लेकर बिहारियों में खासा उत्साह रहता है। छठ पर्व पर घर आने के लिए कई महीनों से कामगार सहित उनके परिवार इंतजार करते हैं। इसे यूं ही नहीं लोक आस्था का पर्व कहा जाता है। वेटिंग लिस्ट और नो मोर बुकिंग की लाल रंग की लिखावट देखने से पता चलता है कि लोगों को छठ और अपने पर्वों से अधिक जरूरी कुछ नहीं लगता। इस तरह सामूहिक पलायन का सीधा असर लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने पहले भी यह स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कम मतदान प्रतिशत के पीछे यहाँ के लोगों का अन्य राज्यों में रोजी रोटी के लिए जाना है। यदि यह परदेसी मतदाता जो लाखों की संख्या में है वोट डालने के लिए कुछ दिन और ठहरते तो मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है।